Hello everyone. Today we will continue with exercise 1.3 क्वेश्चन नंबर 3. अभी ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है. इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें ये पी बाई क्यू फॉर्म कन्वर्ट करना है. तो एक बार समझ जाओ. सिंपल ट्रिक है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये नंबर है रिपीटिंग नंबर, तो इसको पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो कैसे करेंगे कन्वर्ट? लेट्स से 0 पॉइंट, इसका मतलब क्या होगा? x इज इक्वल टू 0.6666. ये ऊपर बार का मतलब ये नंबर रिपीट हो रहा है. ओके. एक और एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे एग्जांपल लेट्स से 3.474747. अगर क्वेश्चन ऐसा होता 3.47 के ऊपर बार होता. ओके. और एक और एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स से 2.652652 डॉट डॉट. ओके. इसका क्वेश्चन होगा 2.652 के ऊपर बार. तो ये एक्चुअली एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन है. ये मैं दो और एग्जांपल साथ में दे रहा था कि समझ में आए. तो पहला स्टेप क्या होगा? जो क्वेश्चन होगा उसको एक्स लिख दो. तो जो क्वेश्चन है उसको लिख देंगे एक्स. ओके. यहाँ पे क्वेश्चन इसको लिख देंगे एक्स. पहला स्टेप में कोई डाउट? आई थिंक सेम, राइट. अभी यहाँ पे कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? यहाँ पे कितने नंबर? यहाँ पे एक ही नंबर रिपीट हो रहा है. यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं. और यहाँ पे डेसिमल के बाद इफ यू ऑब्जर्व 3 नंबर रिपीट हो. 652 652 652 रिपीट हो रहा है. ओके. तो हमें खाली इतना ही चेक करना है कि कितने नंबर रिपीट हो. तो पहला स्टेप कितने नंबर रिपीट हो? 1. तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करोगे. अगर 1 है तो 1 0 आएगा. अभी अगर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 0.6 को तो क्या हो जाएगा? 6.666. एक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे. अब यहाँ पे 2 रिपीट हो रहे तो 10 की जगह 100 करेंगे. अभी ये 2 नंबर है इसलिए 100. अब पॉइंट यहाँ था तो 2 पॉइंट जंप करेगा तो 347.4747. ओके. पॉइंट यहाँ था 1 2. हम यहाँ पे कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं. तो यहाँ पे 3 0 आ जाएंगे. ओके. अब यहाँ पॉइंट है 3 पॉइंट जंप 1 2 3. तो क्या आ जाएगा हमारा? 2652.652. ओके. पॉइंट यहाँ था 1 2 3. पहला स्टेप समझ में आ गया. अभी नेक्स्ट स्टेप है डेसिमल चेक करो. डेसिमल सेम हो चुके हैं. ये देखो डेसिमल दोनों के सेम हो चुके हैं, राइट. तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 2 माइनस 1. ओके. तो 10 माइनस एक्स 9x. डेसिमल नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो, सॉरी माइनस करो. 6 माइनस 0 6. और डेसिमल 6 आपस में कट जाएंगे. यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू 6/9. तो 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा एंड दैट इज आवर आंसर. अब 2/3 को अगर डिवाइड करोगे यही आंसर आएगा 0.66666. ओके. इसका पी वाई कन्वर्ट. अभी वैसे ही 100 को x से माइनस करो. इक्वेशन 2 इक्वेशन 1. तो 2 माइनस 1 अगर करेंगे तो क्या है? 100x माइनस एक्स 99x. अब 347 को 3 से माइनस करो. नंबर को नंबर से माइनस करेंगे तो 344. और पीछे के डेसिमल पूरे सेम है, चेक करो. तो आपस में कट जाएंगे. तो क्या आएगा यहाँ पे? x इज इक्वल टू 344/99. ओके. और डिविजिबल होगा तो और काटो, अगर नहीं होता एज इट इज छोड़ दो. इसको डिवाइड करेंगे तो यही नंबर ही आएगा. ओके. सिमिलरली यहाँ पे भी इक्वेशन 2 और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो. तो 2 माइनस 1 तो क्या होगा? 1000 माइनस एक्स 999x. और 2652 माइनस 2 तो 2650. और पीछे के डेसिमल सेम है तो 0. x इक्वल टू 2650/999. ओके. 8 और ये 13. तो डिवाइड नहीं होगा. और दिस इज आवर आंसर. आई होप पी बाई क्यू फॉर्म कन्वर्ट करने समझ में आ गया होगा. सिंपल तरीका है, इसलिए 3 एग्जाम्पल दिया ताकि और क्लियर हो जाए. अब सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा डिफरेंट है. अगर चेक करोगे अभी तक के नंबर में क्या हुआ था? नंबर था, फिर बाद में रिपीट होना चालू हो गया था. ओके. पर यहाँ पे क्या है? अगर चेक करो 0 पॉइंट आया, पहले 4 आया, फिर रिपीट होना चालू हुआ. डायरेक्ट रिपीट नहीं हो रहा है. डेसिमल के बाद एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा है. नॉट रिपीटिंग एंड देन रिपीटिंग. ओके. डेसिमल के बाद 2 तरह के नंबर है, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. 7 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट नहीं हो रहा. तो अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे. तो एग्जाम्पल इसके भी ले लेते हैं. लेट्स से 3.234 बार. और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 5.627 बार. ओके. अब इसका मतलब क्या होगा? x इज इक्वल टू 3 पॉइंट, यहाँ पे 2 रिपीट नहीं हो रहा है, 2 फिर 3434 आ रहा है. और यहाँ पे x इज इक्वल टू 5.62
फिर 7 कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। तो अगर चेक करो ये तरह के क्वेश्चन में क्या है, दो तरह के नंबर है, नॉट रिपीटिंग एंड रिपीटिंग, नॉट रिपीटिंग एंड रिपीटिंग। ओके, नॉट रिपीटिंग एंड रिपीटिंग। तो पहला स्टेप ठीक है। अभी नॉट रिपीटिंग कितने हैं यहाँ पे, नॉट रिपीटिंग एक ही है। यहाँ पे नॉट रिपीटिंग कितने हैं सेकंड वाले में, यहाँ पे भी एक है, पर थर्ड वाले में नॉट रिपीटिंग दो है। तो पहले नॉट रिपीटिंग कितने हैं, एक, तो एक जीरो, तो एक पॉइंट शिफ्ट 4.777। यहाँ पे नॉट रिपीटिंग कितने, एक है, तो यहाँ पे भी 10x 32.3434। ओके, एक ही पॉइंट शिफ्ट होगा। अब यहाँ पे नॉट रिपीटिंग दो है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 5 यहाँ पॉइंट था तो दो पॉइंट शिफ्ट होगा 62.777। तो सिंपल याद रहेगा, नॉट रिपीटिंग और रिपीटिंग अगर दो तरह के नंबर होंगे तो दो बार मल्टीप्लाई करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही बार मल्टीप्लाई में आंसर आ जाता है। अब यहाँ चेक भी करोगे तो डेसिमल अलग है दोनों का, तो माइनस मत कर देना। अब यहाँ पे कितने रिपीटिंग है, एक, यहाँ पे कितने रिपीटिंग है, दो, और यहाँ पे भी एक। अगर एक रिपीटिंग है तो यहाँ पे 10 बन जाएगा 100। एक रिपीटिंग है, 10 था ऑलरेडी, और एक 10 आएगा तो 100 हो जाएगा। एक पॉइंट शिफ्ट 47.777। यहाँ पे कितने रिपीटिंग है, अब यहाँ पे डेसिमल के बाद दो रिपीटिंग है तो 10 तो ऑलरेडी था, दो जीरो और आएंगे तो 32 और दो पॉइंट शिफ्ट 343434, यहाँ पॉइंट दो शिफ्ट। और यहाँ पे कितनी रिपीटिंग, एक की है तो 100 ऑलरेडी था, एक और जीरो आएगा तो 100 बन जाएगा 1000 इज इक्वल टू, एक ही पॉइंट शिफ्ट होगा तो एक जीरो आया इसलिए, तो 0.7777। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। नॉट रिपीटिंग पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर रिपीटिंग के लिए मल्टीप्लाई करना है। ओके, दो बार मल्टीप्लाई करना है। अब चेक करो कि डेसिमल सेम हो गए, दोनों के डेसिमल सेम है तो माइनस कर सकते हैं। 100 माइनस 10 90x, 47 माइनस 4 43, तो x हो जाएगा 43/90। ओके, अगर चेक करोगे डिवाइड करके 43/90 इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी 1000 माइनस 10 990 और 3234 माइनस 32, तो 3202 हो जाएगा, और डेसिमल यहाँ सेम है पीछे वाले, तो x इज इक्वल टू 3202/990। इसको और कट कर सकते हो, 2 से 2 4 ज़ा 2 9 ज़ा 18 2 5 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12 0 2 1 ज़ा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे माइनस करो, 1000 माइनस 100 900 और 5627 माइनस 562, तो यहाँ पे हो जाएगा 5065, और बेड डेसिमल तो सेम ही है तो एज इट इज एक्स इक्वल 5065/900। तो कट रहा है तो काट दो, 5 1 5, 4 बचेगा, 5 40 0, 5 1 5 0, 5 1 5 5 15, और दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। अब लास्ट वाला क्वेश्चन अगर चेक करोगे डायरेक्टली रिपीट हो रहा है तो x इज इक्वल टू 0.001001 डेसिमल के बाद डायरेक्ट रिपीट होता है, एक ही बार मल्टीप्लाई करना है। ऊपर वाले समय दो बार नॉट रिपीटिंग और रिपीटिंग थे, यहाँ पे सिर्फ रिपीटिंग नंबर। तो कितने नंबर रिपीटिंग है, 3, तो 1 2 3, तो पॉइंट 3 शिफ्ट होंगे 1 2 3, तो ये ओके। अगर जीरो लिखना लिख सकते हो, जीरो इसका और ये दो जीरो और 1, तो पॉइंट यहाँ था। ओके, तो 1 2 3, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा 0 0 1 0 0 1। ओके, अब इसे माइनस कर लो, 1000 माइनस एक्स 999x, और यहाँ पे 1 माइनस 0 1 आएगा, पीछे सेम है यहाँ पे डेसिमल्स, तो एज इट इज x इज इक्वल टू 1/999। ओके, सिमिलरली ये वाला फोर्थ क्वेश्चन भी वैसा ही है। अगर चेक करोगे तो ये नंबर है x इक्वल टू 0.9999। इसको p बाई क्यू हमें कन्वर्ट करना है कि डायरेक्ट रिपीट हो रहा है तो एक ही बार मल्टीप्लाई करके कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक ही नंबर, तो एक ही जीरो आएगा यहाँ पे 9.9999। तो x इज इक्वल टू, ओके सब्ट्रैक्ट करेंगे अभी इक्वेशन 2 और 1 को, 10x माइनस एक्स 9x, 9 माइनस 0 9, और डेसिमल पीछे के सेम है, तो x इक्वल टू 9/9 विच इज 1। सो यहाँ पे लिखा आज सरप्राइज विद आंसर, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हो, यस वी आर सरप्राइज एज वी ऑब्जर्व 0.99 is approximately equal to 1, or we can say we are not surprised
एज वी अंडरस्टैंड दैट 0.99 इनफाइनाइट बार आ रहा है तो ऑटोमेटिकली 1 ही होगा, अलग स्मॉल में एक्सप्लेन कर दोगे। ओके, आई होप ये सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू।